हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल नंबर 5, जिसमें हमको कंपनी क्रिएट करना है, यानी बुक्स ऑफ यूनिवर्सल कंपनी में हमको मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ कंपनी में हमको ट्रांजैक्शन करना है, जिसमें हमको लेजर्स एंड वाउचर प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि कैसे कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया था जिसमें आपको यूनिवर्सल कंपनी क्रिएट करना था और जिसमें पूरी की पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी थी, जिसको देखकर आपको एक कंपनी क्रिएट करना था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज़ का होमवर्क दिया था कि वही सेम टू सेम प्रोसेस आपको सेकेंड कंपनी क्रिएट करते समय करना है, यानी एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है जिसका नाम है समर ट्रेडिंग कंपनी और जिसमें उसकी फील्ड्स दी गई है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो हमने यूनिवर्सल कंपनी क्रिएट किए थे उसमें हम मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंगल लेजर भी देखे थे कि सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ हमने मल्टीपल लेजर्स भी देखे थे। सिंगल्स लेजर में हमको एक एक स्क्रीन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और मल्टीपल लेजर में हम सब ऑप्शंस को एक साथ एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा टाइम बचेगा और हमको इजीली हम जल्दी जल्दी अपने काम अपने वर्क को निपटा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया गया था कि लेजर कौन से नाम के बनाना है और उसके ग्रुप्स कौन से हैं। फिर आपको यहाँ पे बताया गया था मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपको फीचर सेट करना है जिसमें आपको कस्टमर एंड सप्लायर में ही यस करना है और बाकी सब में नो रहेगा। और आपको ये पता रहना चाहिए कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं और बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करते हैं तो ये जो ऑप्शन है जो फीचर से सेट होके हम सेट करते हैं, पर ये ऑप्शन हर किसी में अवेलेबल नहीं दिखता है, सिर्फ आपको कस्टमर यानी सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर ऑप्शन में ही दिखेगा। जब आप ग्रुपिंग करोगे जिसमें आप कस्टमर एंड सप्लायर यानी सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेटर्स बनाओगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि जब हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पुराना उसका कुछ बिलिंग है या उसका कोई पेंडिंग पैसे है, जो भी है अमाउंट है, तो उसको हम ऐड करके बिलिंग करते हैं, इसलिए बिल वाइज डिटेल हमको रखना पड़ता है। तो हमने यहाँ तक का लेजर देखा था। यानी आप कभी भी कंपनी क्रिएट जब भी आप सॉफ्टवेयर में काम करोगे टेली सॉफ्टवेयर में, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको सब में पहला काम है कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद ही आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। पर अगर से आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, कौन सा क्रेडिट में जा रहा है कौन सा डेबिट में जा रहा है, तो उसके लिए आपके पास लेजर होना ज़रूरी है, जिसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं एक तरह से। क्या हमारा लेजर का नाम और उस कौन से ग्रुप में डिजर्व करता है वो आपको करना है प्रिपेयर। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें आपको ये तीनों चीज़ें करना है। जो हमारा 5th प्रैक्टिकल है जिसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, जो दो प्रैक्टिकल थे आपके कंपनी क्रिएशन वाले, 2 प्रैक्टिकल थे आपके लेजर वाले। अब जो 5th प्रैक्टिकल है उसमें आपको कंपनी भी क्रिएट करना है, लेजर्स भी बनाने हैं और वाउचर एंट्री मीन्स जनरल एंट्रीज भी करना है। ठीक है, आपको डिफरेंट मैंने पहले बताया था कि जो आप मैन्युअली अकाउंटिंग करते आ रहे हो उसमें आप क्या करते हैं कि आप जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, फिर आप लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, फिर आपका बैलेंस शीट टैली होता है। पर इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, आपको पहले कंपनी क्रिएट करना है, वो कंपनी में आपको लेजर्स बनाने हैं और वही लेजर्स में आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज मीन्स वाउचर एंट्री करना है। पर वाउचर एंट्री आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे, आपको फंक्शंस की पता रहना चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से फंक्शंस की के लिए है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यही पूरे क्वेश्चंस को मैंने एज अ पीपीटी में दे दिया है, पीपीटी में डाल दिया है, तो हम वहां से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पूरे के पूरा क्वेश्चन जो है पीपीटी में डाल रखा है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग वाउचर्स इन द बुक्स ऑफ यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर ग्रुप समरी लेजर वाइज। आपको करना क्या है कि आपको फॉलोइंग डिटेल दी है, वाउचर एंट्री यानी ट्रांजैक्शंस दिए हैं जिसमें आपको यूनिवर्सल कंपनी बनाना है और उसके लेजर्स बनाने हैं और उसके वाउचर एंट्री करना है।
और लास्ट में आपको क्या करना है, लेजर्स वाइज ग्रुप समरी प्रिपेयर करना है, यानी निकल जाता है वैसे ही। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में डेट दी हुई है, हम डेट चेंज करेंगे। अगर से आपका पेड वर्जन है तो आप डेट चेंज करिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका, जब भी आप वाउचर एंट्री करते हो तो फंक्शन की के साथ साथ आपको F2 प्रेस करना है, जिससे आप डेट चेंज कर सकते हो जो हमारे क्वेश्चन में दी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेप आपका क्या बोल रहा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉल 20,000 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर टू प्रीटी कैश बुक। यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया, 20,000 लिया, 20,000 आपने विड्रॉल किए और ट्रांसफर का किए, प्रीटी कैश बुक में किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पे 2,000 फ्रॉम अल्ट्राटेक सीमेंट, सॉरी पेड 2,000 फ्रॉम पीटी कैश फॉर बाइंग स्टेशनरी फॉर ऑफिस। यहाँ पे क्या बोला है कि आपने ऑफिस के लिए क्या किया, स्टेशनरी खरीदा। ठीक है, तो कितने में खरीदा, 20,000 में। तो आपका एक लेजर कौन सा बनेगा, स्टेशनरी वाला, जिसमें आपको 20,000 ट्रांजेक्शन कब करना है, वाउचर एंट्री में। तो आपका एक लेजर बनेगा बैंक ऑफ इंडिया, जो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आपका बनेगा स्टेशनरी, जो काय में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया है कि डायरेक्टली जो आप पे करते हो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन जो मंथली पे किया जाता है। अब स्टेशनरी तो आप रोज रोज आपके ऑफिस के लिए नहीं लोगे, ठीक है, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के लिए लगेगा, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। परचेस फ्रॉम अल्ट्राटेक सीमेंट वर्थ ₹45,000। यहाँ पे क्या बोला है कि परचेस तो किया है, किससे किया, अल्ट्राटेक सीमेंट ने परचेस किया है। ठीक है, तो आपका दो अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश पेमेंट ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आपको कंसिडर करना है कि ये क्या है, अपना सप्लायर है, तो सप्लायर से क्या लिया आपने, उधारी में माल, बोल सकते हैं कि उधारी में लिया है। तो आपका पहला अकाउंट बनेगा परचेज, जो परचेज अकाउंट में जाएगा, और दूसरा लेजर बनेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का, जो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी हम परचेज की बात करते हैं तो हमारा जो भी ग्रुपिंग होता है, मीन्स आपका जो भी बोल सकते हैं जो सप्लायर होता है, वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर में आता है। तो हमारे यहाँ पे दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, एंट्री एक होंगी पर ग्रुप दो बनेंगे, यानी लेजर दो बनेंगे, एक बनेगा परचेज अकाउंट का और दूसरा बनेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है इशू चेक टू अल्ट्राटेक सीमेंट। अब क्या हुआ, चेक इशू हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट को, यानी अल्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को क्या कर दिया, चेक दे दिया, चेक इशूड हो गया। तो वो चेक इशूड हो गया मीन्स क्या हो गया, उसको पेमेंट हो गई। तो 45,000 की क्या हो गई, इसको पेमेंट हो गई। तो अब इसको अल्ट्राटेक सीमेंट का तो ऑलरेडी हमने ग्रुप लेजर बना दिया है, ग्रुपिंग कर दिया है, तो करके हम डबल से इसका नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार जब बन चुका है तो हम डबल से अगर से इसको बनाना चाहेंगे तो डुप्लीकेट बोलेगा। भला ही हमारी लेजर एक बनेगा, पर वाउचर एंट्री में दो बार वाउचर एंट्री होंगी। एक बार कब होंगी, जब परचेस दिया, और एक बार जब पेमेंट इश्यू हो गया तब। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹75,000 टू सिविक सेंटर एसोसिएशन। ठीक है, अब किसको सोल्ड किया, सिविक सेंटर एसोसिएशन को हमने क्या किया, ₹75 में कुछ गुड्स सोल्ड किए। अब यहाँ पे जो सिविक सेंटर एसोसिएशन है, इसने भी क्या किया कि हमारे को कोई कैश पेमेंट नहीं दिया, ये आपको कंसिडर करना है। तो एक अकाउंट बनेगा आपका सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा सिविक सेंटर एसोसिएशन, जो काय में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। जब भी हम सेल की बात करेंगे तो वो रहेगा कस्टमर, यानी सन्ड्री डेटर्स। तो दो ग्रुप यहाँ पे भी बनेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा सिविक सेंटर जो जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम सिविक सेंटर फॉर 75,000। अब क्या हो गया कि इसको रिसीव हो गया चेक। ठीक है, अब एक बार हमने ऑलरेडी बना दिया है लेजर, तो हम डबल से इसको बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट एंट्री बोलेगा। पर हमको वाउचर एंट्री जो हमको ट्रांजैक्शन करना है वो जरूर होगा,
रिसीव वाला आपको एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा जिसमें सिविक सेंटर को कितने रुपीज रिसीव हुए, 75,000। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, द सेम वॉज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट। उसने क्या किया, जो 75,000 मिले तो उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब आपने ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया का तो बना के रखा है, तो अब हमको क्या करना है कि डिपॉजिट की भी एंट्री बताना है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया गया है कि हमने बैंक से इतना निकाले। अब इसने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रीटी कैश बुक आया। तो कहाँ ट्रांसफर किया इसने, प्रीटी कैश बुक में। तो आपको एक प्रीटी कैश बुक नाम से बनाना पड़ेगा लेजर, और उसको कैश इन हैंड देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिपॉजिट की एंट्री बताना है इसलिए। या फिर आप डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया से भी डिपॉजिट की एंट्री बता सकते हो, यह आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे बोला है पेड स्टाफ सैलरी। अब स्टाफ की सैलरी तो हम रोज रोज पे नहीं करते हैं, मंथली पे रहती है, तो वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा एक लेजर कौन सा बनेगा, सैलरी अकाउंट, जो काय में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीपीटी में ऑलरेडी सॉल्व करके भी बताया है अलग अलग लेजर। पहले आपको कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी का नाम लिखना है यूनिवर्सल। आपको पूरी फील्ड के इंफॉर्मेशन नहीं है तो नाम लिख के ही आप एंटर करके कंपनी क्रिएट कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप बोला है कि वाउचर एंट्री करना है और डे बुक निकालना है। तो आपको उसके लिए लेजर क्रिएट करना है, इंडिविजुअली एंट्री करना है। तो सब में पहला स्टेप मैंने यहाँ पे दिया है कि मैंने यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड लिखा है, जिसमें मैंने और फील्ड्स फिलअप नहीं किए हैं, डायरेक्टली एंटर करके इसको ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया है। सेकेंड स्टेप, आपको गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे जाना है। अब जाओगे कैसे, क्योंकि जब ये स्क्रीन जब एक्सेप्ट हो जाती है तो आप गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे आ जाते हो। अगर से इनके साथ नहीं आते हो तो आपको स्केप की प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे जाना है। गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे आपको मास्टर में अकाउंट्स इन्फो लेना है। अकाउंट्स इन्फो पे सेकेंड स्टेप रहेगा। फिर अकाउंट्स इन्फो मेन्यू अपीयर होगा जिसमें आपको लेजर्स पे क्लिक करना है। लेजर्स पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सिंगल लेजर और दूसरा आएगा मल्टीपल लेजर। आपकी चॉइस है, आप मल्टीपल लेजर में भी ये स्टेट पूरे ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक साथ, या फिर सिंगल लेजर लेके 1 बाय 1 भी कर सकते हो। तो मैं तो 1 बाय 1 करना चाहती हूँ, करके मैंने क्रिएट लेजर सिंगल लेजर लिया है। तो सब में पहले लेजर स्क्रीन ओपन होगी जिसमें मैंने नेम दिया है बैंक ऑफ इंडिया। सब में पहला आपका ट्रांजेक्शन था विड्रॉल बैंक, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे, जिसका नाम देंगे, जिसको अंडर ग्रुप डालेंगे बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी, जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जाएगा, ये भी मैंने बताया था आपको, परचेज अल्ट्राटेक सीमेंट। तो इसके लिए हमने थर्ड अल्ट्राटेक सीमेंट बनाया जिसको सन्ड्री डेटर्स दिया, ठीक है। फिर मैंने सेल्स का बताया था कि सेल्स का एक है सोल्ड गुड्स करके, सोल्ड गुड्स फ्रॉम सिविक सेंटर। तो पहले एक सेल अकाउंट में जाएगा और एक बनेगा सिविक सेंटर जो सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। ये लेजर्स है, ठीक है। मैंने स्टेप्स इसलिए लिखा है कि आपको पता रहना चाहिए कौन सी स्टेप कब है। आप लेजर किसी को भी इधर उधर करके बना सकते हैं, पर आपको याद रहना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये लेजर्स आपको बना के दिए हैं। फिर मैंने बताया था कि उसको क्या हुआ, सिविक सेंटर को रिसीव हो गया चेक, तो चेक रिसीव किया, हमको बनाना नहीं है पर ट्रांजैक्शन में करना है, पर लेजर आपका एक ही बनेगा। पर उसने क्या किया, फिर डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट कर दिया तो मैंने इसलिए पीटी कैश करके कैश इन हैंड ग्रुप बनाया, जिसमें मैं डिपॉजिट की एंट्री बताऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि सैलरी अकाउंट बनेगा, क्योंकि स्टाफ की सैलरी हुई है तो सैलरी अकाउंट। ये था हमारा लेजर्स। अब हमको वाउचर एंट्री करना है, तो आपको फिर से स्टेप की प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे जाना है और अकाउंटिंग वाउचर लेना है। अकाउंटिंग वाउचर जैसे लेंगे तो आपको एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपको लेना है कॉन्ट्रा, यानी F4 प्रेस करना है तो आपको ये स्क्रीन अपीयर हो जाएंगी। ये स्क्रीन अपीयर होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका ट्रांजेक्शन क्या है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है। तो सब में पहला ट्रांजेक्शन आपका क्या है, विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 रुपीज विड्रॉल किया। तो आपको अगर से गोल्डन रूल्स याद नहीं होंगे तो आप लेना और देना याद रखो। जो जिसके पास से जाता है वो क्या होगा और जिसके पास आता है वो क्या होगा। तो जिसके पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी क्रेडिट, और जिसको मिल रहा है कैश वो क्या हो जाएगा, डेबिट। वैसे ही आपको बैंक की एंट्री करना है। बैंक में आप गए
और बैंक से आपने पैसा लिया, तो बैंक में से पैसा गया और आपके पास आया, तो बैंक ने पैसा दिया तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो यहाँ पे वही है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ, 20 से, और जिसको कैश लिया यानी हमने कैश लिए तो 20,000 से क्या हो गया, हम डेबिट हो गए। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, स्टेशनरी वाली। तो स्टेशनरी एज अ एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के लिए आपको पेमेंट करना है, तो F5 प्रेस करना है, पेमेंट लेना है। पेमेंट लेने के बाद आपको पता है कि जब आप कोई चीज की पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक शॉप में गए हो और बुक लिए, तो बुक लेने के बाद आपके पास क्या आएंगी, बुक आएंगी आपके पास, और आपके पास से पैसा जाएगा। तो बुक आएंगी तो बुक का नाम इसलिए डेबिट हुआ, यानी डेबिट क्या हुआ, स्टेशनरी हुई 2000 से, और क्रेडिट क्या हुआ, कैश, क्योंकि कैश आपके पास से चला गया और आपके पास बुक क्या हो गई, आ गई। तो स्टेशनरी हमारे पास आई, तो करके स्टेशनरी क्रेडिट और कैश, सॉरी स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट आपकी एंट्री क्या थी कि परचेस किया अल्ट्राटेक सीमेंट से। तो मैंने बताया कि सन्ड्री क्रेडिटर लिए हमने, तो परचेस किया है, ठीक है, भला ही हमने उधारी में लिया माल, जैसे भी लिया, कैश में नहीं लिया, तो कैश की जगह आप अल्ट्राटेक सीमेंट आएगा, ठीक है। तो आपको परचेस की प्रेस करना है F9 और परचेज लेना है, और आपको ध्यान देना है अपने ऊपर से, आपको ट्रांजैक्शन सोचना है कि आप कोई शॉप पे गए और आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया वो प्रोडक्ट आपके पास आया और कैश क्या हो गया, आपके पास से गया। पर यहाँ पे गया और आया तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, उधारी में चल रहा है, यानी क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर है अल्ट्राटेक करके, यहाँ पे हमारे पास से कैश गया नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि अभी तक का उसने पे नहीं किया, तो करके वो क्या हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया, कि मैंने आपको बोला है कि आपने कोई चीज लिए नहीं, ठीक है, उसका कैश पेमेंट नहीं किया, और वो चीज ले लिया, तो यहाँ पे जो चीज लिए परचेज किया है तो उसलिए डेबिट, और जिसने लिया है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो अल्ट्राटेक से क्या किया, उधारी में माल परचेज किया करके अल्ट्राटेक जो हुआ क्रेडिट हुआ, और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। नेक्स्ट है आपका, फिर अल्ट्राटेक को क्या हो गया था, पेमेंट मिल गई थी, याद है चेक इशू वाला, तो चेक इशू हुआ था, तो चेक इशू मीन्स आपने पेमेंट कर दिया, यानी अल्ट्राटेक को पेमेंट मिल गई। तो पेमेंट मिल गई तो F5, तो पेमेंट मिली, तो आपके पास से कैश क्या हो गया, चला गया, और किसको मिल गया, अल्ट्राटेक सीमेंट वाले को मिल गया, तो अल्ट्राटेक सीमेंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैश हमारे पास से गई तो हमारा पास क्या हो गया, क्रेडिट, हम क्रेडिट हो गए, यानी कैश क्रेडिट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, सेल्स हुआ। सेल्स भी उसने बोला है कि सन्ड्री डेटर्स है, वो कस्टमर है उसका, तो करके क्या होगा कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का पैसा नहीं आया है, यानी सन्ड्री डेटर्स है वो, तो सन्ड्री डेटर्स ना लेते हुए मैंने डायरेक्टली सिविल सेंटर नाम लेना है आपको, ठीक है, लेजर का नाम जो है आपका सिविल सेंटर है करके वो डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि आपने जो भी चीज सेल की है तो वो आपके पास से चले गई है, तो करके जो चले गई है वो क्रेडिट हो गई, और जिसके पास गई है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, पर उसके पास तो कुछ गया नहीं, क्योंकि अभी तो उधारी में यानी कस्टमर है वो हमारा, तो करके कस्टमर का नाम आ गया, नहीं तो कैश आता था वहां पे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जो सिविक सेंटर है उसको क्या हुआ, रिसीव्ड हो गया, क्या रिसीव हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया, करके रिसिप्ट वाली एंट्री करना है F6 में, और आपको बताना है कि कैश उसको मिला, किसको मिला, सिविक सेंटर के पास से, यानी रिसीव हुआ हमको, तो रिसीव हुआ तो सिविक सेंटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश हमको मिल रहा है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट सेल किया था तो पहले वो प्रोडक्ट का हमको पैसा नहीं मिला था, अब हमको मिल गया है, तो सिविक सेंटर क्या हो जाएगा, सिविक सेंटर के पास से तो जो भी चीज है चले गई है, यानी हमारे पास पैसा मिल गया हमको, तो हमारे को कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया, और सिविक सेंटर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि गोल्डन रूल्स किसी किसी को नहीं पता है करके। तो व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट है, अब क्या हुआ कि इसको जब चेक मिला तो उसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट तो बैंक में करेगा, तो करके बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सॉरी
कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप जा रहे हो और आपने क्या किया, पैसे को डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक को दे दिया करके बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपको जरूरी नहीं है पीटी कैश बनाना, आप अगर से नहीं भी बनाओगे तो भी चले, एंट्री तो वैसी होने वाली है, डिपॉजिट की बैंक में जाने वाला है पैसा। फिर आपको लास्ट है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने क्या किया, आपके पेमेंट किए तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे कि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन डेबिट और ऑल इनकम एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस जो है क्या होगा, ये एक्सपेंसेस एक टाइप का हमारा सैलरी करके क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ, और जो भी हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको मिलेंगी डे बुक, जिसमें आपको लेजर्स भी मिलेंगे। उसने क्या बोला है, लेजर समरी निकालो, तो लेजर समरी मीन्स ये है कि लेजर के नाम और लेजर कौन से वाउचर ग्रुप में गया है वो, और उसके डेबिट और क्रेडिट क्या है, उसमें अमाउंट कौन सी डेबिट है और कौन सी क्रेडिट है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो शायद प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। तो आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड पे, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं करके, ठीक है। प्राइम में भी आपको यही प्रोसेस करना है, जो टैली ERP प्राइम आया है, तो बस उसमें स्ट्रक्चर कलर्स चेंज हो गए हैं, बाकी करने का प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपने जो कंपनी ओपन किए हैं वो कंपनी को शट करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका ईयर का डिफरेंट की वजह से आपकी वाउचर एंट्री में जो है एक एरर शो होता है, डेट का, फाइनेंशियल ईयर बिलो करके ऐसा कुछ एरर शो होता है, तो वो शो ना हो करके आप पहले काम क्या करोगे कि जो प्रीवियस ईयर वाली कंपनी है उसको शट कर दोगे। दूसरा काम ये है कि आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना है। आपकी कंपनी कौन सी है, यूनिवर्सल कंपनी है, यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब आपको कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो आप मत डालो, अगर से आपको फिल करना है, फिलअप करना है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एंटर करके यहाँ पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, यानी आपको कंपलसरी नहीं है डालना, स्किप भी कर सकते हो, बस आपका नाम रहना जरूरी है कंपनी का। एंटर करके मैं एक्सेप्ट करूंगी और एक बार और एंटर करूंगी तो ये क्या हो जाएगी, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद ही मेरा गेटवे ऑफ टेलीस्प्रिंट में मेरा अपीयर हो जाती है मेरी स्क्रीन। तो आपको लेना है समय पहले अकाउंट्स इन्फो और जाना है लेजर में। लेजर में जाने के बाद आपको लेजर कौन सा क्रिएट करना है, तो आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना है। तो सब में पहला क्वेश्चन है, आपको बैंक ऑफ इंडिया लेजर बनाना है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो काय में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है, किसी किसी के इसमें ये सब नहीं आता है, मेरे इसमें बहुत सारे फीचर सेट है करके ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा, नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी फॉर ऑफिस। तो यहाँ पे यही लिख देती हूँ, स्टेशनरी फॉर ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी फॉर ऑफिस आई प्रेस करना है, जो लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर एंटर करके एंटर। नेक्स्ट है आपका परचेज फ्रॉम द अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आपका यहाँ पे दो लेजर बनेंगे, एक लेजर बनेगा परचेज अकाउंट का, ठीक है, जो काय में जाएगा, पी प्रेस करना है और परचेज लेना है, इसको नो करना है, इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा इससे, ठीक है। और दूसरा बनेगा अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, जो क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर पे जाना है, मेंटेनेंस बैलेंस बिल को नो बोलना है, क्योंकि हमको बैलेंस नहीं दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। दो एंट्री होने के बाद यहाँ पे क्या बोला, चेक इश्यू अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने अल्ट्राटेक बना दिया है। अब गुड सोल्ड किया किसको, सिविक सेंटर एसोसिएशन को। तो दो यहाँ पे भी लेजर बनेंगे, एक बनेगा सोल्ड गुड्स, तो आप डायरेक्टली सेल्स अकाउंट बना दो, जरूरी नहीं है सोल्ड गुड्स लेना, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू को नो इफेक्टेड करेंगे
आपका एक्सेप्ट कराएंगे। और दूसरा कौन सा बनेगा, सिविक सेंटर एसोसिएशन, ठीक है, जो काय में जाएगा, सनरी डेटर्स में जाएगा, जिसको नो करना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को, और यस यस करके एक्सेप्ट करा देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, फिर वो एंट्री है, तो ये एंट्री में कुछ नहीं करना है। फिर आपका है सैलरी, तो यहाँ पे देना है सैलरी, और सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये लेना है और यहाँ पे एंटर एंटर करना है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे इसने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो डायरेक्टली आपने अगर से एक बार बैंक बना दिए है तो बैंक से भी एंटर कर सकते हैं, या फिर आप प्रीटी कैश भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे अभी मैं नहीं बना रही हूँ, पहले हम वैसे ही करके देख लेंगे, ठीक है। हम डिलीट तो कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लेजर से बाहर आना है, तो इस टैब की प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आना है। उसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो सब में पहली एंट्री आपको फिर से देखना है यहाँ से कि विड्रॉल हुआ है, तो विड्रॉल काय में हुआ, बैंक में हुआ, तो आपको ही प्रेस करना है F4, कॉन्ट्रा में जाना है। अब विड्रॉल हुआ तो कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, और बैंक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो बैंक क्रेडिट कितने से हुआ, 20,000 से हुआ, ठीक है, 20,000 लेना है। और कैश क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि आप जब विड्रॉल कर रहे हो तो पैसा तो आपके पास आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे। और यहाँ नरेशन देना है तो आप दे सकते हो बीइंग कैश विथड्रॉल ₹20,000, ठीक है। नरेशन आपके ऊपर है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। नेक्स्ट है आपका क्या किया, स्टेशनरी में खर्चा किया, एक तरह का एक्सपेंसेस है, करके आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है, पेमेंट आ जाएगा। F5 प्रेस करने के बाद जब भी आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, पेड कर रहे हो, तो वो चीज आपके पास तो आएंगी और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जो चीज आ रही है, क्या आ रही है, स्टेशनरी फॉर ऑफिस के लिए आ रही है, कितनी का, 20,000 का, सॉरी 2,000 का, और क्या हो रहा है, कैश आपके पास से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, परचेस किया, ठीक है, पहले अल्ट्राटेक को परचेस किया, तो परचेस के लिए क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है। और यहाँ पे अगर से नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, पर रेट, ऐसा आपकी स्क्रीन अगर से दिखती है, तो आपको बटन बार की हेल्प से एज वाउचर एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएंगी। सप्लायर नंबर आपको देना है तो दो, डेट देना है तो आपके ऊपर है। अब क्या हुआ, परचेस किया, तो परचेस किया तो क्या होगा, अल्ट्राटेक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सोचना है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो आपने पैसा दिया, तो कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। पर यहाँ तो कैश मिला ही नहीं है, तो करके उसका नाम आ जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। कितने से हुआ वो क्रेडिट, 745,000, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, अपना परचेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर उसको चेक इशू हुआ, किसको, अल्ट्राटेक सीमेंट को 45,000 का। तो चेक इशू हुआ मीन्स आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो F5 में जाएगा, किसको पेमेंट हुआ, अल्ट्राटेक को पेमेंट हुआ, ठीक है। तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, अल्ट्राटेक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 45,000 से। और यहाँ कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे बैंक में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे बिजनेस में करके यहाँ पे माइनस में बता रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, सोल्ड किया, गुड सोल्ड किया, कितने में, 75,000 में, किसको, एसोसिएट, सिविक्स एसोसिएटिव को, पर उसका भी पैसा हमको मिला नहीं है। तो F8 प्रेस करेंगे, फिर से आपको स्क्रीन नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट ये आती है, तो आपको बटन बार की हेल्प से एज वाउचर पे क्लिक करना है, तो डेबिट एंड क्रेडिट स्क्रीन अपीयर हो जाएंगी, जिसमें आपको डेबिट क्या करना है, अभी अगर से मैं सेल करती हूँ तो कैश मेरे पास क्या होता था, डेबिट होता था, पर अभी कैश हमको मिला नहीं है, तो सिविक सेंटर अब क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 75,000 से। और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ सेल किया होगा, ऐसा आपको अज्यूम करना है। नेक्स्ट, रिसीव चेक किसको रिसीव हुआ, सिविक सेंटर को, कितने का, 75,000 का। तो रिसीव के लिए आपको प्रेस करना है F6। तो आपने क्या किया, किसको रिसीव हुआ, सिविक सेंटर को रिसीव हुआ, तो आपका आएगा सिविक सेंटर, कितना आएगा आपका, 75,000, ठीक है।
और आपका कैश क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उसको क्या हुआ, कैश रिसीव हो रहा है। तो करके कैश रिसीव जिसको होता है, तो कैश रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट, और किसको मिल रहा है वो नहीं देखेंगे। और सिविक सेंटर क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि उससे मिल रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने गुड सोल्ड किए थे, सोल्ड करने के बाद हमको फिर क्या हुआ, सिविक सेंटर से चेक मिला, तो किस लिए आपको क्या हुआ कि सिविक सेंटर क्रेडिट हुआ और कैश अमाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब हमने क्या किए, जब हमको पैसा मिल गया तो हमने उसको डिपॉजिट कर दिए बैंक में सेम डेट में, तो बैंक में डिपॉजिट किए तो F4 आएगा, और बैंक को क्या हुआ, कैश हमारे पास से क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना, 75,000, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो बैंक को मिलेगा पैसा, तो बैंक क्या हो जाएगा, 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, तो करके ऐसी एंट्री आएंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सैलरी, सैलरी पेड हो रही है, तो सैलरी के लिए F5 प्रेस करेंगे, सैलरी, तो कैश हमारे पास से जा रहा है और सैलरी डेबिट हो रही है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 9,800 से डेबिट सैलरी अकाउंट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, ठीक है, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज। अब आपको क्या करना है, स्केप की प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है और डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है पे बुक। पे बुक में जैसे ही जाते हैं तो आपकी ये एंट्री दिखती है, जो मैंने आपको पीपीटी में दिया एंट्री आउटपुट वही यहाँ पे है। जैसे आपका बैंक अकाउंट जो है 20,000 का है कैश अकाउंट, तो बैंक की एंट्री है, यहाँ पे पीटी कैश ले लिया था मैंने, अब इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी बैंक की एक लेजर बन चुका है, तो हम डबल से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं या पीटी कैश देके कैश इन हैंड करके भी ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। स्टेशनरी, ऑर्डर एक्सीमेंट, सैलरी, सिविक, सिविक पहले क्या हुआ, एक बार रिसीव्ड हुआ, दूसरी बार सेल करे, पहले हमने सेल किए, सेल करने के बाद उसको क्या हुआ, रिसीव हुआ, उससे हमको पैसा मिल गया, ठीक है। फिर अल्ट्राटेक से क्या किया, हमने परचेस किए। तो ये पूरी की पूरी एंट्री आपको ऐसे करना है। और अगर से आपका ये भी आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे ऑल वाउचर्स की जगह देना है अकाउंटिंग एंट्री ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर डेट आ जाएंगी। आप डेट तो हमने चेंज नहीं किए थे, तो अगर से आपका पेड वर्जन है तो आप डेट चेंज कर सकते हो। पर्टिकुलर में आपका लेजर का नाम आ जाएगा। वाउचर टाइप यानी आपने कौन से एंट्री के कौन से वाउचर यूज किए हैं, उसके लिए वो वाउचर्स के नाम आ जाएंगे। वाउचर नंबर यानी आपने कौन सा वाउचर कितने बार यूज किया है। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर फर्स्ट टाइम यूज किया था बैंक के लिए, फिर सेकेंड टाइम डिपॉजिट के लिए यूज किया, तो 2 बार हो गया, तो इसलिए ये काउंट करता है। डेबिट कौन सी अमाउंट हुई, क्रेडिट कौन सी अमाउंट हुई, वो आपको बताएगा। और ऐसे ही आपको डे बुक के अलावा अगर से बैलेंस शीट देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। बैलेंस शीट में जाके बैलेंस शीट देख सकते हो। तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि आपने कोई भी कैपिटल लगाया ही नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप एंट्री कर रहे हो, तो इसलिए लॉस में बता रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाके आप देख सकते हो, जिसमें परचेज अकाउंट दिया है, सेल्स कितने का किया है वो दिया है, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। इसको भी आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे डिटेल ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हुई जब जाके ये टोटल आया है। तो सैलरी और स्टेशनरी को ऐड करा तो 11,800 आया है, ठीक है। और अगर से बैलेंस शीट में भी ऐसे करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट ब्लैंक दिखेगा, लोन लायबिलिटी भी ब्लैंक, सन्ड्री क्रेडिटर हमने बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं था हमारा। करंट एसेट में आएगा आपका सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको दिखेंगी।
तो इसलिए बोलते हैं टैली इतना इजी क्यों है, क्योंकि आप सिर्फ कंपनी बनाओ, लेजर बनाओ, जर्नल एंट्रीज करो, ऑटोमेटिकली आपको सब कैलकुलेट होके मिल जाएगा। जैसे मैंने बैलेंस शीट बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, फिर आपका क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस रहता है। तो यहाँ डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस है, जिसमें आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हो। इसको भी डिटेल में देखना है तो यहाँ से डिटेल कर सकते हो, डिटेल पे क्लिक करके तो आपको डिटेल में दिखेगा ट्रायल बैलेंस। और अगर से आपको डे बुक देखना है तो डे बुक भी देख सकते हो, डे टू डे आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। और या फिर आपको ऑल्टर करना है तब भी आप डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाके कोई भी एंट्री को ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, या ऑल्ट प्लस डी दबा के प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आपको कभी भी कोई भी चेंजेस करना है एंट्री में, ठीक है, लेजर एंड वाउचर बनाने के बाद कोई एंट्री ऐसी है जिसमें अमाउंट का आपको मिस्टेक हो गई है या आपके नाम लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप डे बुक में जाके लेजर का करेक्ट कर सकते हो, और सॉरी वाउचर एंट्री करेक्ट कर सकते हो। और अगर से आपके लेजर में कुछ गलती है, लेजर की स्पेलिंग में गलती है, लेजर में जो भी लेजर क्रिएट किए हैं, तो लेजर में जाके ऑल्टर करके यहाँ पे आप वो चीज भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपके हर जगह चेंजेस दिखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।